गई तो तुलसी को लहाना दिया गोपियों ने, तू तो हमारी सौत है। सौत का सुख सौत चाहती नहीं है और तुल आगे बढ़ी है। इधर में राधा रानी भी भगवत प्रेमियों मेरे गोविंद से बोली हैं, हमें लेकर के प्रीतम कहाँ जा रहे हो। मन में भाव आया लाडली के, गोपियों को मेरे गोविंद ऐसे मिलने वाले नहीं, मैं इनसे दूर नहीं होंगी जब तक। ए प्राण वल्लभ, ए प्रीतम, कहाँ लेके जा रहे हो। राधा रानी बोली, मेरे चरणों में दर्द हो रहा है तो मेरे कंधे पर बैठ जाओ। मेरे प्रभु भी वहां से अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी गिर पड़ी जमीन पर उल्टे मुंह। उधर से गोपियां ब्रज गोपियां रोते हुए आ रही हैं और आवाज आई है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। तो ब्रज गोपियों ने सोचा ये आवाज कहां से आ रही है, ये रोने की आवाज जंगल में कहां से आ रही है। राधा रानी के पैर लड़खड़ा रहे हैं, चल भी नहीं पा रही हैं। ब्रह वेदना में मेरे गोविंद के में इतनी रो रही हैं। सुनो, गोपियों का राधा रानी का मिलन हुआ। जैसे ही मिलन हुआ ना तो मेरी प्यारी मां, ओहो, राधा रानी को गले लगाया। किशोरी जी फूट फूट कर रोने लगी, गोपियां रोने लगी और एक श्लोक गाया। भागवत का बड़ा सुंदर श्लोक है ये, हे नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी मां भोज। हे नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वास मां भोज। इस श्लोक में 6 ठाकुर प्रकट हुए हैं। 6 ठाकुरों का नाम लिया। 6 ठाकुर आज भी विद्यमान है। राधा वल्लभ, बांके बिहारी, रमण बिहारी, गोविंद, 6 ठाकुर हैं ऐसे, आज भी हमारे ब्रज में है। हे नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी मां भुजः, 6 ठाकुरों का नाम लिया है इस श्लोक में। 6 उठाकर आज हमारे ब्रज में विद्यमान है। रो पड़ी है ब्रज गोपियां, रोई है और रोई ना तो यमुना के किनारे आई। यमुना के किनारे आकर यमुना को पूछा, यमुना तुम तो उनकी महारानी हो, आप ही हमें बताओ कृष्ण कहाँ है। और यमुना की धार आने लगी। यमुना जी सांभली सलोनी, क्या तुम भी चली गई हो क्या? तुम्हारे साथ भी उस छलिया ने छल किया है क्या? तुम्हें भी छोड़ करके गया है क्या? इसलिए रंग सांवला हो गया है तुम्हारा। बताओ यमुना महारानी। और यमुना के किनारे लाखों ब्रज गोपियां और लाखों ब्रज गोपियां आज गोपी गीत का पाठ किया। भागवत का 31वां अध्याय 10वें स्कंद का 31वां अध्याय है। उसमें भागवत में 19 ऐसे श्लोक हैं जो रो रो करके गोपी पाठ किया है। जो गोपी पाठ नित्य करता है उसे एक दिन बिहारी जी का दर्शन होता है। और हमारी एक बुक निकल रही है गोपी गीत हिंदी में, और आप संस्कृत में नहीं गा सकते तो हिंदी में गा सकते हो। और 1 जनवरी को प्यारे हो यह बुक निकल के आएगी। और जब हमारे आश्रम का गृह प्रवेश होगा यह बुक उस समय वितरण कर दी जाएगी। यह गोपी गीत आए हम सब लोग उस यमुना के किनारे चलें। यमुना के किनारे चलकर भगवत प्रेमियों उसी यमुना के बीच में और गोपियों के मध्य में हम और आप सब लोग बैठ जाते हैं। गोपी गीत नहीं आता है संस्कृत में तो हाथ जोड़ लीजिएगा। वृंदावन धाम यमुना के किनारे और आज के शिघाट के पास ब्रज गोपियां कोई गाल से हाथ लगा के बैठी है, कोई सिर से हाथ लगा के बैठी है, रो रही है, रुदन कर रही है। उन्हीं गोपियों के बीच में हम बैठ जाते हैं हाथ जोड़कर। आइए सुंदर भाव से पाठ करते हैं। जयते तेधिकं
जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र दयते दृश्यता दीक्षुतावका वये धृता त्वां विचिन्वते शरदोदासये साधुजात सत सरसे जोदर श्रीमसाद्रसा सुरथनाथ ते शुल्कदासिका वरदने घन तो नेह क्यों बरह हे गोविंद, विष जलापयान ब्याल राक्षसा बरख मारुता वैद्युतानला रखवयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षतामो रक्षतामो रक्षतामो। रो रो करके आज गोपियों का बुरा हाल है। गोपियां कह रही हैं हम तो निगोड़े प्राणों को छोड़ना चाहती हैं, पर ये निगोड़े प्राण निकलते ही नहीं है। सुनो, रो रो करके ब्रज गोपियों ने यह पाठ गाया ना, हम तो राक्षसों से गोविंद हम तो मर जाते अब तक, तुमने राक्षसों से हमारी रक्षा क्यों करी? तू कह रहा होगा कि इतनी दूर जाकर के मैं खुश हूं, हमारे लिए तुमने क्या छोड़ा? तो कहा भ्रात, मैंने भाई छोड़े, बहन छोड़ी, कुटुंब छोड़ा, कबीला छोड़ा, रिश्ते छोड़े, नाते सब तोड़ दिए तेरे लिए। है? आधी रात को दौड़ करके आई, तू हमें छोड़ करके चला गया। क्या नहीं छोड़ा? पति छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, धन दौलत शोहरत छोड़ी, इज्जत छोड़ी, नाम छोड़ा तेरे को पाने के लिए। ओहो मेरे भाई, प्रणत देहे नाम, बताओ ना गोविंद, आप सोचे, आप माखन चोरी करके जा रहे थे तो तपती हुई बालकों में हमारे यहाँ से निकल रहे थे, तो हमने कहा नीतम नीतम यदि नम नीतम, हे गोविंद माखन चोरी कर ली कोई बात नहीं, पर तुम्हारे पैर माखन से भी ज्यादा कोमल है, रुक जाओ भगवान। तो आज हमारी वजह से आज तुम्हारे कोमल पैरों में कांटे लग रहे होंगे, हमने तुम्हें कष्ट दिया, हमारे हृदय में अभिमान आ गया, हमें तुम छोड़ के चले गए।